दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं साहित्य में स्थान, जो यूपी बोर्ड 2024 क्लास 12 की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, ऐसे ही और सारी वीडियो को पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और भी परीक्षा से रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर और भी किसी सब्जेक्ट का या फिर हिंदी में कोई टॉपिक छूट रहा हो तो उससे रिलेटेड आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और युगानुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरिऔध का जन्म संवत 1992 सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामबाद जिला आजमगढ़ के एक सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देखरेख में हुई। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात ये काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ न सके। समस्याएं आ जाती हैं दोस्तों कभी कभी। अगर इंसान के पास पैसे हो जाएं, हर एक चीज़ हो जाती है, लेकिन शरीर अस्वस्थ रहे तो भी वह किसी काम को सही तरीके से कर नहीं पाता है। तो वही स्थिति इनके साथ थी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। संवत 1939 यानी सन 1882 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष का अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत ये कानूनगो हो गए और उत्तरोत्तर उन्नति का सदर कानूनगो के पद पर पहुंच गए। संवत 1966 सन 1909 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक हो गए। सन 1941 में तक वे इसी पद पर रहे। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रह करके साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। यहीं संवत 2002 सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, आज भी मैं बता दूं, हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में जब आप सिधारी के पास आते हैं और सिधारी से नरोली की तरफ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक हरिऔध कॉलोनी के नाम से प्रसिद्ध इनका स्थान है, जहाँ पर इनके नाम से एक ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक कविशाला है जहाँ पर बार बार समय आने पर कविताओं का आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों आइए इनके रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। तो रचनाएं इनकी हैं। हरिऔध जी ने गद्य और पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है वैदेही वनवास, तीसरा रस कलश। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। इसके अतिरिक्त हरिऔध जी के अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, बोलचाल, पद्य प्रसून, पारिजात, ऋतु मुकुर, काव्योपवन, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु वारिधि। इनके प्रमुख उपन्यास भी निम्नलिखित हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और प्रेम कांता। दोस्तों, ये इनकी रचनाएं थीं। रचनाएं आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जब आप 12 पास करके निकल जाते हैं, आप सोचते हैं कि केवल 12 में ही है तो यहीं तक दुनिया सीमित नहीं है। कूप मंडूक वाला काम न कीजिए। आप इन रचनाओं को अपने जेहन में एकदम इस तरीके से बसा लीजिए जिस तरह आप अपने किसी
चाहने वाले का नाम अपने जेहन में बसा लेते हैं। ठीक उसी तरह इनकी रचनाओं को भी अपने जेहन में बसा लीजिए ताकि ज़िंदगी में आप कभी इनको भूल न सकें, ताकि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग कर सकें। अब दोस्तों इनकी साहित्यिक सेवाएं हम लोग जान लेते हैं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। प्रतिनिधि का मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलंब श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है। श्रृंगार रस के एक कवि माने जाते हैं। अब आ जाइए दोस्तों साहित्य में इनका स्थान देखते हैं। निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिऔध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपिणी है। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन हैं तो कहीं भारतेंदुकालीन, कहीं द्विवेदीकालीन है तो कहीं नवयुगकालीन। इनके इन समस्त रूपों में इनका द्विवेदीकालीन रूप ही प्रमुख है। भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और आधुनिक युग अनुरूप नवीन उद्भावनाएं भी दी। निश्चय ही ये हिंदी की गौरव है। दोस्तों फिर से आपको एक बार बता दूं, ऐसे ही अति आवश्यक ज़रूरी चीज़ों की वीडियो पाने के लिए, ज़रूरी टॉपिक का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल SS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज मैं आप सबको अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं साहित्य में स्थान जिस प्रकार से बताया हूं एवं उनकी रचनाएं जिस प्रकार से बताया हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अन्य भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।